हेलो एवरीवन। इस वीडियो में है क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 9 का यह इंट्रोडक्शन पार्ट है। सो इंट्रोडक्शन टू सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 9 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सो गाइस, इंट्रोडक्शन पार्ट करते हुए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ गाइज, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है दो चीज़ें, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसको हम अच्छी तरीके से पहले समझ लेते हैं। क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब होता है, इन्होंने बताया द एंगल अबव द हॉरिजेंटल। एंगल ऑफ एलिवेशन एक चीज़ बताया, फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। गाइज, हॉरिजेंटल लाइन एक सीधी रेखा होती है जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और इस क्षैतिज रेखा से लगी हुई जो कुछ हमारा एक एंगल बनता है इसकी सबसे पहले फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन, ये आपका एलिवेशन एंगल ऊपर की तरफ बनता है। ये आपका जैसे मान लिया कोई वस्तु ये है, कोई वस्तु यहाँ है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी आई साइट ये है, आई साइट और उस वस्तु के बीच की दूरी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और इससे लगी हुई एक सीधी रेखा जिसे एकदम कहते हैं, इसे सीधी रेखा कहते हैं, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्योंकि ये वस्तु यहाँ इसकी आई साइट ये है और वो वस्तु को यहाँ देख रहा है, तो इस वस्तु के बीच की आई साइट और वस्तु के बीच की दूरी और इस हॉरिजेंटल लाइन के बीच के बनने वाले एंगल को ही एलिवेशन एंगल कहते हैं। सो गाइस, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है उसी को हम एलिवेशन एंगल कहते हैं। सेकंड चीज़ ये है, एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है हॉरिजेंटल लाइन के नीचे की तरफ, बिलो, इसे हम कहते हैं एंगल बिलो द हॉरिजेंटल। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में बनता है जो एंगल, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लिया, हम इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ये मान लिया टावर है, ये टावर है, इस टावर पर एक व्यक्ति है जिसकी आई साइट इस पॉइंट पर है। तो ये जब आई साइड इस पॉइंट पर है, नीचे एक कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इसे मानते हैं मैं एक फुटबॉल रखा हुआ है, तो इस फुटबॉल को उसको देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट जो फुटबॉल है और उसकी आई साइड की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और इस व्यक्ति की जो आई साइट है एक सीधी रेखा जिसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन इस आई साइट के लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसको देखिए, एक पैरेलल लाइन ये हुआ और जहाँ वो ऑब्जेक्ट रखा उससे सीधी एक पैरेलल लाइन ये खींची जाती है, और ये पैरेलल लाइन दोनों इसलिए होती है, हॉरिजेंटल ये भी है, हॉरिजेंटल ये भी है, दो हॉरिजेंटल लाइन के बीच, दो लाइन के बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन ये होता है, और ये दोनों हॉरिजेंटल लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर, तो उनके बीच जो इंटीरियर एंगल बनता है ये आपस में इक्वल होता है। गाइस, हम क्लास 9th में इसको पढ़ चुके हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक इंटरसेक्ट करती है कोई ट्रांसवर्सल लाइन, तो उनके बीच जो एंगल बनते हैं वो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो ये दोनों एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सो गाइस, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। सो इस तरह से हम एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल फाइंड करते हैं। एंगल हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इस दोनों साइड के बीच में जो कोण बनता है इसी को हम कहते हैं डिप्रेशन एंगल या एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इस तरह से इस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के लिए कुछ हम एग्जांपल्स करने के लिए प्रयास करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन ये है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर जो है ये हमारा मान लिया BC एक टावर है जो ग्राउंड पर स्टैंड है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से मान लो पॉइंट A है, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये टावर के फुट से 15 मीटर अवे है, मतलब दूर है। विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसके टॉप से, उस वस्तु से जो
ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसके टॉप से जो बनने वाले एलिवेशन एंगल है, ऊपर की तरफ जो एंगल ये 60 डिग्री दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस तरह से हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ये टावर की हाइट BC है और इसके बीच की दूरी टावर के और उस वस्तु के बीच की दूरी 15 मीटर है। सो गाइस ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री सामने वाला, इससे लगी हुई साइड आपका बेस होता है और ये परपेंडिकुलर साइड है, इसे हम इसके जो आपका एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर है, इसलिए परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन बना उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा होता है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 दी है, इसलिए tan 60 इक्वल टू BC अपॉन AB हो जाएगा। BC का मान मुझे नहीं पता है, AB का मान मुझे पता है, इस जगह पर हमने 15 रख दिया क्योंकि ये है। इस तरह से इस दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए। हाँ, एक चीज़ और है, tan 60 की वैल्यू यहाँ पर √3 रख दिया, √3 अपॉन 1, यह ऐसे BC अपॉन 15 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको किए तो 1 को BC से मल्टीप्लाई किए तो BC आ गया, √3 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो 15√3 आ गया। सो गाइस ये BC ही हमारा इस टावर की हाइट है, तो इसलिए BC आपका टावर की हाइट है, तो टावर की हाइट 15√3 मीटर होगा। इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन समझने। अब इस एग्जाम्पल को हम ध्यान से समझेंगे। ए मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ टावर विच इज 30 मीटर हाई, एक आदमी जो है वो स्टैंडिंग माने खड़ा हुआ है एट टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप पर मतलब उसके शिखर पर खड़ा हुआ है। मान लिया ये आपका BC एक टावर है, BC हाइट की एक टावर है जिसका शिखर ये है। तो यहाँ पर आदमी है तो इस तरह से है कि इसकी आई साइड जो है इस C पॉइंट पर है, विच इज़ 30 मीटर हाई, जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर की है, ये 30 मीटर है। ऐसे समझते हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल जो हमारा है ऑफ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो ये टावर है, टावर का जो टॉप से, ये टावर की टॉप से ये 30 मीटर डिग्री का एक डिप्रेशन एंगल बना रहा है, जो कि एक बाल रखी हुई ज़मीन पर वहाँ पर, यहाँ से एक डिप्रेशन एंगल यहाँ बन रहा है, इस टॉप से इस ग्राउंड पर कोई एक बाल रखी हुई है मान लिया। तो जब यहाँ डिप्रेशन एंगल बनता है तो डिप्रेशन ये आपका ये वस्तु इस उस व्यक्ति का आई साइड पॉइंट था, ये आई साइड पॉइंट था, और ये आपका बाल का जो पॉइंट है इसके ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो आई साइड और ऑब्जेक्ट के बीच की जो दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन कहते हैं, इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और लाइन ऑफ साइट से एक सीधी रेखा जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, इसको, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस दोनों एंगल के बीच में हमने बताया था डिप्रेशन एंगल कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट नीचे बनता है। तो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन से कहते हैं, ये 30 डिग्री बन गया। एक्चुअली गाइस हम अच्छी तरह से क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ये लाइन यहाँ आपका हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये है, और एक जस्ट नीचे जो टावर था, टावर के बॉटम से यहाँ से हमारा ये वस्तु जो रखे इसके बीच की दूरी ये है, इसको मानते हैं ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। दो हॉरिजॉन्टल लाइन यदि आपस में है तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, पैरेलल हो रहे हैं। और ये आई साइड लाइन जो है, लाइन ऑफ साइड जो है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। सो ये ट्रांसवर्सल लाइन इस दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। सो ये 30 डिग्री है, इसलिए ये भी 30 डिग्री होगा। सो गाइस आप AB की इसके बीच की दूरी हमें फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ये टावर के फुट से ये जो बॉल रखी हुई इसके बीच की दूरी मुझे फाइंड करना है, इसलिए AB बराबर मुझे फाइंड करना है। ये आपका थीटा यहाँ 30 बन गया, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है और इसे लगी हुई साइड आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर अपन बेस यहाँ पर tan थीटा बन रहा है, tan 30। सो गाइस tan 30 इक्वल टू ये हाइट आपका 30 मीटर है, 30 अपॉन AB हमारा बेस है। तो tan 30 की वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1/√3, 30 अपॉन AB को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो AB को 1 से मल्टीप्लाई करते AB ही होता है, √3 को 30 से मल्टीप्लाई करते 30√3 होता है। इस तरह से टावर के फुट से उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जो है ये 30√3 मीटर है।
इस तरह से गाइज हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम आज एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से हमने समझा है। अब गाइज अगले वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझेंगे और हमें पूरा विश्वास है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।